गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 48 से 54। अध्याय 48। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंद कर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षकुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजीत मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णता निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धि पूर्वक राज कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बूमाली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीरे से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली ना जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ।
उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला, जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था। वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद, पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र वेताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने ही में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उस समय उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटहा आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यही विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। फिर तो अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानरवीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया।
ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के समानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उनके मन में ये बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चले। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के सहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुत्तरी और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। शत्रु वीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, ये सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में ये निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसीलिए वे सब कुछ सह रहे थे। वल्कल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओहो, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। ये अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींचकर ले चले। इस तरह वे वानरवीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, ये कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहाँ से आया है? यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गईं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले कर्मशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने ये बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 49। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना, इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीता हरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा।
वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे होंठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातःकाल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित, विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थीं। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सज्जल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता तो ये राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। ये कुपित होने पर समस्त जगत को एक कारणों में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानरवीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 50। रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था? वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अमाते, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, ये कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है? प्रमदा वन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था? मेरी दुर्जय पुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है? अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है, उसमें इसका क्या उद्देश्य है? ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो।
रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और ये सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 51 हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही, राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी, प्रभावशाली, महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जन स्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई हैं। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञा सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वाजु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवर, शीघ्रगामी और महान बली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वाजु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना
करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं, वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया, जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है, वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो ये ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना राक्षस ही हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया, अब इस सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद अपने हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं। उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है। अतः अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, अटालिकाओं और गलियों सहित ये लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में ना झोंको। राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषता वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते।
4 मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, 3 नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकवि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्ति युक्त थीं, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 52। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। एक और राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। ये सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय श्रेष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांति पूर्वक यह हितकर वचन कहा, राक्षस राज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राज धर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय कराने वाली बात कही। लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। वीर, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को ये प्राणदंड दिया जाए। ये भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः ये उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है।
राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकलचित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षसराज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 53। राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है। अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु तथा हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमावें। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरता पूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। ये देख स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं, तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था।
अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधें और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदनंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानरवीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भेरी बजाकर उनके रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सबोर घुमाने लगे। शत्रु दमन हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहां बड़े विचित्र विमान देखे, परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत ग्रह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सबको वे बड़े गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंभे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थीं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा, सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विधेय नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदय सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गईं और इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचन मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगे। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो, ये आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है, तथापि ये आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है, अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी आदर पूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदनंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह सोचकर वे वेगशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों में बंधा हुआ ही था। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुँचे, जहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी।
पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहां के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानर वीर तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 54 लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था, अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। प्रमदा वन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दिदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी काला अग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि कर्मशा वज्रदंष्ट्र शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मि केतु, सूर्य शत्रु, हरस्वकर्ण, दंष्ट्र, राक्षस रोमश, रणोन्मत्त मत, ध्वज ग्रीव, भयानक विद्युत जिह्वा, हस्तिमुख, क्राल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में कर्मशा पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षसराज रावण के महल पर जा पहुँचे। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान परले काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित, मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सबका तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा।
वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखेरे अटालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने, चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप परले कालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थीं। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थीं। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थीं। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था, वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थीं। प्राणियों के समुदाय, ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। ये वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा स्वामीन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पूरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। पवन कुमार वानरवीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुत संख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदा वन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान, महाबलवान, वायु के समान वेगवान,
परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदा वन को उजाड़कर, युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानरराज सिंही हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेजा पुंज से दीदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख ये काला अग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र जी की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।